हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के टॉपिक के बारे में। तो ये जो टॉपिक है वो बी फार्मा थर्ड ईयर का है। तो यहाँ देखने वाले यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड में देखेंगे गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो है प्रोटोकॉल फॉर कंडक्ट ऑफ अ नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़। मीन्स जब भी हम नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं किसी भी एनिमल पे या कहें एनिमल स्टडी करते हैं, तो उसके लिए क्या है, एक प्रोटोकॉल या कहें प्लान फॉर्म किया जाता है। तो वो प्लान किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। तो जो भी हम स्टडी परफॉर्म करते हैं, नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उनके किस तरीके से हम जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, तो डॉक्यूमेंट को किस तरीके से उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखें, किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करें, इस चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो फर्स्ट देखते हैं प्रोटोकॉल फॉर कंडक्टिंग ऑफ द नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़। फर्स्ट देखते हैं इसमें, ईच स्टडीज शैल हैव द एन appropriate written protocols that clearly indicated and objectives and all methods for conducting of the studies। तो इसमें क्या है, एक तरीके से क्या है, मीन्स अगर प्रोटोकॉल्स की हम बात कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल क्या है, एक तरीके का रिटन प्रोटोकॉल्स प्रेजेंट होता है, और वो क्या होता है, रिटन प्रोटोकॉल अप्रूव्ड प्रोटोकॉल्स होता है। ये प्रोटोकॉल्स का मीन है यहाँ पे प्लान। ठीक, जो भी हमें स्टडी कंडक्ट करनी है, कैसे हमें कंडक्ट करनी है, किस तरीके से हम कंडक्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी इसमें, इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन रहता है। तो एक तरीके से हम पहले से ही प्लान तैयार कर लेते हैं, और ये प्लान क्या होता है, जो भी ऑथराइज पर्सन होता है उसके थ्रू अप्रूव्ड होता है। जब ये प्लान अप्रूव्ड हो जाता है तो इसी प्लान के अकॉर्डिंग हमें नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ कंडक्ट करनी होती हैं। ठीक, तो इसमें डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, मेथड दिए गए हैं, किस तरीके से हमें स्टडी को कंडक्ट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे, द प्रोटोकॉल कंटेन्स एज एप्लीकेबल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो क्या क्या प्रोटोकॉल्स में इंफॉर्मेशंस इंक्लूडेड होती हैं। फर्स्ट देखते हैं, अ डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड स्टेटमेंट्स ऑफ द पर्पस ऑफ द स्टडी। हम किस लिए स्टडी करना चाह रहे हैं, किस चीज़ की स्टडी करना चाह रहे हैं, इस चीज़ का प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, फर्स्ट वन। सेकेंड है, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स बाय नेम, केमिकल्स, एब्स्ट्रैक्ट नंबर एंड कोड नंबर। जो भी हम टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स मीन्स जो फॉर्मुलेशन को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं और जिस फॉर्मुलेशन के रेफरेंस में फॉर्मुलेशन को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स क्या होना चाहिए, प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकें, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में उसका नाम होना चाहिए, प्रॉपर केमिकल नंबर होना चाहिए और कोड नंबर होना चाहिए। द नेम ऑफ द सुपरवाइज स्पॉन्सर एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द टेस्टिंग फैसिलिटीज़ एट विच द स्टडीज़ इज़ बीइंग कंडक्टेड। तो जो भी हमारा प्रोटोकॉल से प्लान होगा, तो उसमें क्या है, जो भी स्पॉन्सर्स मीन्स जो स्टडी कंडक्ट कराने में हेल्प कर रहे हैं, तो जो स्पॉन्सर्स होंगे उनका नाम होना चाहिए, प्रॉपर मेंशन। जो भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जो भी टेस्टिंग करेंगे, उन टेस्टिंग पर्सनस के भी नाम होने चाहिए, और जिस जगह पर स्टडी कंडक्ट की जाएगी उस जगह का एड्रेस भी प्रॉपर मेंशन होना चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट्स में या कहें हमारे प्लान में। ठीक, नेक्स्ट है, द नंबर, बॉडी वेट, रेंज, सेक्स, सोर्स ऑफ सप्लाई, स्पीसीज, स्ट्रेन एंड सब स्ट्रेन एंड एजेस ऑफ द टेस्ट सिस्टम। तो जो भी हम टेस्ट सिस्टम्स का मतलब है यहाँ पे जो टेस्ट एनिमल्स हम यूज़ करने वाले हैं अपने टेस्टिंग के लिए। तो जो टेस्ट एनिमल्स हम यूज़ करेंगे, तो कितने नंबर ऑफ टेस्ट एनिमल्स का हमें यूज़ करना है, कितने बॉडी वेट के होने चाहिए, उनका बॉडी रेंज क्या होना चाहिए, वेट रेंज क्या होना चाहिए, कौन से सेक्स यूज़ करेंगे, मेल करेंगे, फीमेल करेंगे, सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ से उनको एनिमल्स को कलेक्ट करना है, स्पीसीज़ कौन सी होगी, कौन सी स्ट्रेन होगी, और क्या एज होनी चाहिए एनिमल्स की। ये सारी चीज़ें हमारे प्लान में मेंशन होती हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं एनिमल स्टडीज़ के लिए या कहें नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ के लिए एनिमल्स या टेस्ट सैंपल्स को हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट सिस्टम। प्रोसीजर भी मेंशन होता है कि किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम टेस्ट, जो भी टेस्ट आर्टिकल्स हैं हमारे टेस्ट आर्टिकल्स मीन्स एनिमल, टेस्ट सिस्टम मीन्स एनिमल जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए भी प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर होता है आपके जो भी आप प्रोटोकॉल्स तैयार करते हैं। नेक्स्ट है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन इंक्लूडिंग द मेथड्स फॉर द कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या है, किस तरीके का एक्सपेरिमेंट हमें कंडक्ट करना है,
कौन से मेथड यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन रहेगा। अ डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइट यूज इन द स्टडी एज वेल एज सॉल्वेंट, एमल्सिफायर एंड अदर मटेरियल्स यूज टू solubilize and suspended the test and control articles before mixing with the कैरियर्स। तो जो भी हम टेस्ट एनिमल्स लेने वाले हैं, तो वो टेस्ट एनिमल्स के क्या हैं, क्या हम उनको डाइट देंगे, इस डाइट प्लान के बारे में भी उसमें मेंशन होगा आपके प्रोटोकॉल्स में, ठीक। और जो भी हम टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स ले रहे हैं, तो कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करें, कौन सा एमल्सिफायर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सॉल्युबलाइज़र यूज़ कर रहे हैं हम टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स को फॉर्म करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन की जाएंगी आपके प्लान में। Each dosage label expressed in millimeter per kilograms body weights or other appropriate unit of the test and control articles to be administered and the methods and frequency of the administration। तो हमें जो भी हम एनिमल सेलेक्ट कर रहे हैं, उस एनिमल की पर केजी वेट के हिसाब से हमें कितना डोज देना है, हमें टेस्ट सैंपल कितना देना है और कंट्रोल सैंपल्स हमें कितना देना है एनिमल्स को, किस रूट के थ्रू देना है, किस मेथड के थ्रू देंगे, कितने टाइम ड्यूरेशन पे देंगे, ये सारी चीज़ें हमारे प्लान में मेंशन होती हैं। द टाइप एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ टेस्ट एनालिसिस एंड मेजरमेंट्स बी मेड, तो मीन्स कितने टाइम ड्यूरेशन पे दे रहे हैं, किस तरीके का हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे मेज़र किया है हम, कैसे मेज़रमेंट करना है हमें उस टेस्ट आर्टिकल्स का या कहें एनिमल्स का, तो ये सारा डिस्क्रिप्शंस में मौजूद होता है आपके प्रोटोकॉल्स में। द रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, और जितना भी ये सारी चीज़ें रहती हैं उसका रिकॉर्ड हमें कैसे मेंटेन करना है, जो भी हम स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन होगा। द डेट ऑफ अप्रूवल्स ऑफ द प्रोटोकॉल्स बाय द स्पॉन्सर्स एंड द डेट साइन बाय द स्टडी डायरेक्टर, तो जो भी हम प्रोटोकॉल्स तैयार करते हैं वो प्रोटोकॉल्स में ये सारी इंफॉर्मेशंस इंक्लूडेड होती हैं, और ये जब प्रोटोकॉल्स को या कहें प्लान को जब हम अप्रूव कराते हैं, तो जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, तो स्पॉन्सर्स बाकायदा उस पर उसको प्रोटोकॉल्स को चेक करते हैं, उस पर साइन करते हैं, अपना डेट मेंशन करते हैं कब उन्होंने अप्रूव किया, साथ में ही जो आपके स्टडी डायरेक्टर होते हैं वो भी अपना डेट और साइन वहाँ मेंशन करते हैं, जो भी हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हम तैयार करते हैं अपने टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं कंडक्ट ऑफ द नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़, किस तरीके से कंडक्ट करेंगे हम नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़। द नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ शैल बी कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोटोकॉल्स, तो जो भी हमने प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं उस प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हमें नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ कंडक्ट करना है। द टेस्ट सिस्टम्स शैल बी मॉनिटर इन कन्फर्मेटरी विद द प्रोटोकॉल्स, तो जो भी हमारे टेस्ट सिस्टम या कहें जो भी हम एनिमल्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, हम प्रॉपर मॉनिटर करेंगे उन्हें प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग। प्रोटोकॉल्स में दिया गया होगा कि हम जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टेस्ट परफॉर्म जो भी टेस्ट एनिमल्स का यूज़ करेंगे हम टेस्ट सिस्टम के लिए, तो किस तरीके से हमें मॉनिटर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें मॉनिटर करना है हमारे एनिमल्स को। Specimen shall be identified by the test systems study natures and date of collections. This information shall be located on the स्पेसिमेन कंटेनर। अगर कोई भी हमने टेस्ट सिस्टम लिया है या कहें कोई एनिमल्स लिया है और उसका कोई स्पेसिमेन अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो किस स्टडी के लिए कलेक्ट किया है, क्या नेचर है उसका, किस डेट पे हमने कलेक्ट किया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जो भी स्पेसिमेन जिस कंटेनर में हम रखेंगे उस कंटेनर के ऊपर बाकायदा लेबल लगा के ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। ऑल डाटा जनरेटेड ड्यूरिंग the conduct of the non-clinical laboratory studies except those that are generated by the automated data collection systems shall be recorded directly promptly. All data entries shall be dated on the date of entries and signed. Any change in the entire shall be made and shall be dated and signed identified at the time of the changes। तो जितना भी जो भी हम नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ कंडक्ट करेंगे, तो जो भी हमें डाटा मिलेगा उस डाटा को क्या है प्रॉपर वे में हम डॉक्यूमेंट करेंगे, प्रॉपर वे में हम उसको मेंटेन करेंगे, और जो भी हमें मींस मैनुअली एज वेल एज जो भी ऑटोमेटेड डाटा मिलेगा उसको भी हम कलेक्ट करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या है जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा उस डाटा की क्या है प्रॉपर एंट्री करेंगे। प्रॉपर एंट्री करने के बाद किस डेट में हमने उसकी एंट्री की है तो उसमें प्रॉपर डेट मेंशन करेंगे, साइन करेंगे, जो भी ऑथराइज पर्सन होगा उसके साइन होंगे। और अगर कहीं भी कोई चेंज होता है
कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज होता है, कोई भी प्रोसीजर में चेंज आता है, तो उसको भी क्या है प्रॉपर जो चेंज की हमने कोई भी चेंजेस किए हैं तो उस चेंजेस पे भी किस डेट में चेंजेस हुए हैं उसका डेट मेंशन करेंगे और प्रॉपर साइन करेंगे। तो ये क्या है, ये जब भी क्लिनिकल स्टडीज़ या कहें नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं तो उनका किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करनी है, हमें इस चीज़ के बारे में देखेंगे और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं आपके जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं उस रिकॉर्ड्स में। रिपोर्टिंग ऑफ द नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ रिजल्ट। तो रिपोर्टिंग क्या रिपोर्ट करेंगे हम, जो भी नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ हमने कंडक्ट की हैं उनके क्या रिजल्ट आए हैं उनको प्रॉपर उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। अ फाइनल रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑफ ईच नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ एंड शैल बी इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो फाइनल रिपोर्ट बनती है हमारे नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज़ की, तो जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट देखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैसिलिटीज़ परफॉर्मिंग द स्टडीज़ एंड डेट ऑन विच द स्टडीज़ वॉज इनिशिएटेड एंड कम्प्लीटेड। तो जो भी पर्सन स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं तो उनके प्रॉपर नाम लिखेंगे, किस जगह पे कंडक्ट हुई है स्टडी उस एड्रेस मेंशन करेंगे, किस टाइम पे कंडक्ट हुई है स्टडी वो डेट मेंशन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर्स स्टेटेड इन द अप्रूवल प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग एनी चेंज इन द ओरिजिनल प्रोटोकॉल्स। तो जो हमने प्लान और जो प्रोटोकॉल्स हमने तैयार किया था उस प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ही उसके ऑब्जेक्टिव जो प्रोसीजर दिए गए हैं होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्टडी को कंडक्ट करना है। अगर उस प्रोटोकॉल्स में या कहें प्रोटोकॉल्स के प्रोसीजर के अंदर कोई चेंज हुआ है तो अगर कोई चेंज हुआ है तो उसको भी हमें क्या है प्रॉपर वे में हमारे पास अप्रूवल होना चाहिए, अप्रूवल के अकॉर्डिंग ही हम अपना स्टडी कंडक्ट करेंगे और उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। नेक्स्ट है स्टैटिकल मेथड एम्प्लॉय फॉर एनालाइजिंग द डाटा। तो जो भी स्टैटिकल मेथड्स यूज़ किए गए हैं हमारे डाटा को या कहें रिजल्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो वो कौन से मेथड्स यूज़ किए गए हैं उन मेथड्स को मेंशन करेंगे। The test and control articles identification by name, chemical, abstract number, code number, strength, purity and compositions and other appropriate characteristics। तो जो भी हम टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेस्ट सैंपल और कंट्रोल सैंपल्स को हम यूज़ कर रहे हैं उनका प्रॉपर नाम, उनका केमिकल एक्सट्रैक्ट नंबर, कोड नंबर, स्ट्रेंथ, प्योरिटी और कंपोजिशंस प्रॉपर मेंशन होना चाहिए रिपोर्ट में। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स अंडर द कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो आपने टेस्ट और कंट्रोल आर्टिकल्स का यूज़ किया था उनकी स्टेबिलिटी कितनी थी, कितने टाइम ड्यूरेशन तक उनको यूज़ कर सकते थे, तो प्रॉपर इनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी मेंशन करेंगे हम रिपोर्ट में। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड्स यूज़, कौन सा मेथड्स यूज़ किया है हमने क्लिनिकल स्टडीज़ कंडक्ट करने के लिए उसका भी डिस्क्रिप्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट सिस्टम्स यूज़, कौन सा एनिमल यूज़ किया है हमने स्टडी कंडक्ट करने के लिए उसका भी डिस्क्रिप्शन देंगे। अ फाइनल रिपोर्ट शैल बी इंक्लूडेड द नंबर ऑफ एनिमल्स यूज, सेक्स, बॉडी वेट्स, रेंज, सोर्स ऑफ सप्लाई, स्पेसिमेन, एज एंड प्रोसीजर्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो जो भी हमारी फाइनल रिपोर्ट बनेगी उस फाइनल रिपोर्ट में हम ये मेंशन करेंगे कि जो हमने एनिमल्स लिया था वो कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हमने यूज़ किए हैं अपनी स्टडी में, कौन सा सेक्स था उनका, बॉडी वेट क्या था, सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है, कहाँ से उनको लिया गया है एनिमल्स को, स्पीसीज़ कौन सी थी, एज कितनी थी उनकी, और प्रोसीजर क्या यूज़ किया है हमने इन एनिमल्स को कलेक्ट करने में। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोजेस, डोज रेजिमेंट्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्यूरेशन। तो प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे या कहें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देंगे हम अपनी रिपोर्ट में ये कितनी डोज दी गई है, डोज कितना डोज का अमाउंट दिया गया है, कौन सा रूट यूज़ किया गया है एनिमल्स को ड्रग देने के लिए, और ड्यूरेशन कितना था, टाइम ड्यूरेशन कितना था इस स्टडी का। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल सर्कमटेंसेस दैट मे हैव द अफेक्ट द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। अगर कहीं भी क्वालिटी में या कहें हमारी स्टडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो किस पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट की हैं इस चीज़ को भी प्रॉपर हम डिस्क्राइब करेंगे अपनी रिपोर्ट में। द नेम ऑफ द स्टडी डायरेक्टर एंड नेम ऑफ द अदर साइंटिस्ट एंड प्रोफेशन एंड नेम ऑफ द
सुपरवाइजरी पर्सनल इन्वॉल्व इन दिस स्टडी। तो जो जो पर्सनस इस स्टडी में इन्वॉल्व थे उनके प्रॉपर हम नाम वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे रिपोर्ट के अंदर। तो जो हमारे स्टडी डायरेक्टर होंगे उनका भी नाम देंगे, जो साइंटिस्ट या कोई प्रोफेशनल होगा उनका भी नाम मेंशन करेंगे, जो सुपरवाइजरी पर्सन होंगे और जो स्टडी में इन्वॉल्व हैं पर्सन्स, सबके नाम हम वहाँ पे रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द transformations, calculation and operations performed on the data, a summary and analysis of the data and statements of the conclusions draw from the analysis। तो जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेशन से रिलेटेड, ऑपरेशन जो हमने कंडक्ट किया है मीन्स जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे डाटा रहेंगे उनको प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे रिपोर्ट में। assign and dated report of each individual scientist and other professional involved in this study। तो इस स्टडी में जितने लोग इन्वॉल्व थे जिस टाइम पे जो स्टडी कंडक्ट की गई है तो प्रॉपर डेट और साइन मेंशन होना चाहिए हर एक पर्सन के रिपोर्ट के अंदर। द लोकेशंस वेयर ऑल स्पेसिमेन रॉ डाटा एंड फाइनल रिपोर्ट आर टू बी स्टोर्ड, और किस जगह पर या किस लोकेशंस पे हमने ऑल जो भी हमारे स्पेसिमेन थे, रॉ डाटा था, जो भी फाइनल रिपोर्ट थी, कहाँ पे हमने स्टोर की है या कहाँ पे हम स्टोर करेंगे, इस चीज़ के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड साइन बाय द क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट। जब हमारी रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, पूरा रिकॉर्ड तैयार हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट को हैंड ओवर कर देते हैं अपने नॉन क्लिनिकल स्टडी के बाद। फिर फर्दर ये जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे जो एप्लीकेशन या कहें हम अपने ड्रग को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस एप्लीकेशन के साथ में